हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा में अंगूठे लाल का दूसरा और अंतिम भाग। एक रात जब अंगूठे लाल अपने माता पिता के साथ सोया हुआ था। ए जी, सुनते हो? क्या बात है भगवान, क्यों जगाया मुझे? क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? ठीक कहते हो जी। ना जाने क्यों मुझे आज एक चिंता बुरी तरह से सता रही है। कैसी चिंता? सोचती हूँ, कब तक हमारा जीवन ऐसे ही गुजरेगा। खेती बाड़ी से हमें जो कुछ मिलता है उससे घर का केवल गुजारा ही चल पाता है। कुछ भी नहीं बचता। इतना भी नहीं कि हम अपने नन्हे बेटे को खुशहाल रख सके। वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनकी आवाज से अंगूठे लाल उठ चुका है और खामोश पड़ा उनकी बातें सुन रहा है। कहती तो तुम ठीक हो भगवान। इच्छा तो मेरी भी यही करती है कि मैं अपने बेटे के ऊपर दुनिया भर की खुशियां नछावर कर दूं। लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। बहुत कोशिश और मेहनत के पश्चात भी अधिक धन नहीं जुटा पाता। काश ईश्वर हमारी भी सुध लेता। ओह, आप ठीक कहते हैं। भगवान भी आजकल उनकी सुध लेता है जो पहले से ही सुखी और समृद्ध होते हैं। उसके बाद कलावती और रामनाथ तो सो गए, लेकिन अंगूठे लाल की आंखों से नींद गायब हो गई। आह, मेरे माता पिता कितने गरीब हैं। दिन भर मेहनत करने के पश्चात भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। फिर अब तो मेरे आने से घर में एक प्राणी भी बढ़ गया। मुझे ही कुछ उपाय करना होगा। लेकिन मैं करूं भी तो क्या? अंगूठे लाल काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। लेकिन जब उसकी चिंता बढ़ती ही गई, तब वह उठकर घर से बाहर निकल आया और यूं ही एक तरफ चल पड़ा। मैं अपने गरीब किंतु प्यारे माँ बाप के लिए क्या कर सकता हूँ? चलते चलते अचानक चू 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 ची ची, ओह, कोई बात कर रहे हैं, क्या है वहां? इधर उधर देखने के पश्चात अंगूठे लाल ने जैसे ही दृष्टि ऊपर उठाई, अरे, ये तो दो चिड़िया हैं। लेकिन इतनी रात गई, ये क्या बातें कर रही है? मैं इनकी भाषा समझ सकता हूँ। सुनना चाहिए, हो सकता है कोई लाभ की बात निकल आए। और अंगूठे लाल ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। चू 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 ची ची चू चू, चुक चुक चू चू। कुछ क्षणों तक चहचहाने के पश्चात अचानक दोनों चिड़िया उड़ गईं, चली गईं। लेकिन उनकी बातें बहुत विचित्र थी। एक दूसरी से कह रही थी कि रामनाथ की किस्मत में शायद धन नहीं लिखा है, वरना वह कब का अपनी झोपड़ी के नीचे गड़ा धन खोद कर निकाल लेता। आहा, तो क्या वास्तव में बापू की झोपड़ी के नीचे धन गड़ा है? अभी चलकर खुदाई करवाता हूँ। घर पहुंचकर, बापू माँ जल्दी उठो, शायद हमारे भाग्य चेतने वाले हैं। क्या बात है बेटा, तुम इतने व्याकुल क्यों हो रहे हो? बापू, हमारे घर के नीचे धन गड़ा हुआ है, जल्दी से जमीन खोदिए। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कहीं सपना देखकर तो नहीं उठे हो? मैं सच कह रहा हूँ बाबू, अभी अभी मैंने दो चिड़ियाओं की बात सुनकर आया हूँ। वे यही कह रही थी कि हमारे घर के नीचे धन गड़ा है। लेकिन शायद वो तुम्हारी किस्मत में नहीं है, वरना तुम कभी का जमीन खोदकर धन निकाल लेते। हे भगवान, ये मेरे बेटे को क्या हो गया? भला पक्षियों की भाषा भी कोई समझ सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि रात को बाहर निकलने से इसके सर पर प्रेत का साया पड़ गया हो? सोच क्या रहे हो बापू, जल्दी उठो और कुदाल लेकर जमीन खोदो। सुबह खोदेंगे बेटा, अभी तुम जाकर सो जाओ। मेरी बात समझो माँ, सुबह खुदाई करने से गड़े धन का सबको पता चल जाएगा। और यदि ये बात सरकार तक पहुंच गई तो वह उस धन पर अपना अधिकार कर लेगी। इसलिए वह खजाना इसी समय खोद कर निकाल लेना चाहिए। रामनाथ और कलावती ने उसे बहुत टालना चाहा, लेकिन जब अंगूठे लाल ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उन्हें मजबूर हो उसी समय खुदाई आरंभ करनी पड़ी। जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ माँ बापू, सुबह होने में केवल 2 ही घंटे शेष रह गए हैं। लेकिन रामनाथ और उसकी पत्नी शीघ्र ही पसीने पसीने हो बुरी तरह हांफने लगे। बस, मुझसे और नहीं खोदा जाएगा। मुझ में भी शक्ति नहीं। उफ, अब क्या करूं? चाहता तो नहीं था कि इनके सामने कोई चमत्कार दिखाऊं, लेकिन मजबूरी है। और अगले ही पल अंगूठे लाल 6 फुट का हट्टा कट्टा जवान बन गया। लाओ बापू, अपनी गोदाल मुझे दो, बाकी की खुदाई मैं करूंगा। आए, लेकिन तुम ये अचानक लंबे कैसे हो गए? कहीं तुम भूत प्रेत तो नहीं हो? आश्चर्य करने या मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है माँ बापू। मैं भूत प्रेत कुछ नहीं हूँ, बस तुम्हारा बेटा हूँ। मेरी असलियत क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आप देर ना करो और जल्दी से कुदाल मुझे दो। अंगूठे लाल की आवाज में न जाने ऐसा कौन सा जादू था कि रामनाथ और कलावती ने फिर उससे कुछ नहीं पूछा। और रामनाथ ने चुपचाप अपनी कुदाल उसकी ओर बढ़ा दी। अगले पल अंगूठे लाल तेजी से खुदाई करने में जुट गया। शीघ्र ही, आह, सोने के सिक्कों से भरे 5 घड़े। क्यों बापू, मेरा कहा सही निकला ना? बिल्कुल बेटा, आज हमें पता चला कि इंसान के रूप में हमारे घर भगवान आया है। हे प्रभु, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब हमें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा बापू, मैं नीचे उतरकर एक एक घड़ा तुम्हें पकड़ाता हूँ। और अंगूठे लाल गड्ढे में उतरकर एक एक कर उन्हें घड़े पकड़ाने लगा। यह भी एक आश्चर्य की बात थी कि जिस घड़े को अंगूठे लाल किसी खिलौने की तरह उठाकर रामनाथ और उसकी पत्नी को पकड़ा रहा था,
उसे वे दोनों मिलकर भी नहीं संभाल पा रहे थे। जरा संभल कर माँ बापू, कहीं खुद ही न गिर जाना। पांचों घड़ों को बाहर निकालने के पश्चात अंगूठे लाल ने मिट्टी से पुनः गड्ढे को पाट दिया। बापू, अब घड़ों से सारे सिक्के निकाल कर कहीं छुपा दो। लेकिन बेटे, इतनी छोटी सी झोपड़ी में इतने ढेर सारे सिक्कों को हम कहाँ छिपा कर रखेंगे? रामनाथ की बात सुनकर अंगूठे लाल भी सोच में पड़ गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, मेरे विचार से हमें ये सारा धन एक पोटली में बांधकर बाहर खड़े नीम के पेड़ के नीचे गाड़ देना चाहिए। जरूरत के हिसाब से कभी भी रात को निकाल लिया करेंगे। वाह, यही ठीक रहेगा। ठहरो, मैं कोई बड़ा सा कपड़ा लाता हूँ। शीघ्र ही उन्होंने पांचों घड़ों के सिक्के एक कपड़े में डालकर उनका गट्ठर बनाया और घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दाब दिया। उसके बाद तीनों निश्चिंत होकर सो गए। अगले दिन जब रामनाथ और उसकी पत्नी सोकर उठे तो उन्होंने अंगूठे लाल को उसी छोटे कद में पाया जैसा कि वह पहले था। अरे बेटा, ये तुम्हारा कद फिर से पहले जैसा छोटा कैसे हो गया? ये सब मत पूछो बापू, मैं पहले से ही कह चुका हूँ कि समय आने पर यह राज मैं स्वयं ही तुम लोगों को बता दूंगा। फिलहाल तुम लोग ये सोचो कि उस धन का सदुपयोग कैसा करना चाहिए। बेटा, हम इस छोटी सी गंदी सी झोपड़ी में रहते रहते बहुत दुखी हो गए। मैं चाहती हूँ कि झोपड़ी के स्थान पर कोई सुंदर सा मकान बनवा लिया जाए। और बापू, तुम्हारी क्या इच्छा है? बेटा, मैं खेती बाड़ी करते करते ऊब गया हूँ और चाहता हूँ कि कोई ऐसा कारोबार करूँ कि हम दोनों को बुढ़ापा आराम से कट जाए। ठीक है, मैं आप लोगों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और कुछ ही माह में अंगूठे लाल ने चातुर्यता के साथ उस धन से न केवल उनके लिए एक सुंदर सा मकान बनवा दिया, बल्कि रामनाथ को गल्ले की एक बड़ी सी दुकान भी करवा दी। लोगों को इस बात का आभास तक नहीं होने पाया कि रामनाथ के पास इतना धन अचानक कहां से आ गया। सब उसे अंगूठेलाल और भगवान की कृपा समझे थे। अब रामनाथ और उसकी पत्नी के दिन बड़े आनंद से कटने लगे। उनके घर में अब किसी भी वस्तु का अभाव नहीं था। उन्हें खुश देकर अंगूठेलाल भी खुश था, लेकिन कभी कभी उसके दिमाग में न जाने कौन सा विचार आता कि वह व्याकुल उठता। अब तक तो सब ठीक चल रहा है, लेकिन यहाँ मैं कब तक रहूंगा? यदि मेरे लोकवासियों को मेरी यहाँ मौजूदगी का पता चल गया तो? खैर, जब ऐसी नौबत आएगी तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल तो इनके साथ रहने में ही आनंद मिल रहा है। कितने भले और भोले हैं ये लोग। एक दिन कुछ चोर शहर से उस गांव में आए और किसी ऐसे धनी की तलाश करने लगे जिसके घर वे चोरी कर सके। भगवान के नाम पर हमें कुछ खाने को दो माई। अरे भाई, हमें तो खुद 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती है, भला मैं तुम्हें कहाँ से खाने को दूं? कोई और घर देखो। बहुत से घरों का निरीक्षण करने के पश्चात जब वे घर के दरवाजे पर पहुंचे, अरे भाई, क्यों दर दर भीख मांगते घूम रहे हो? रामनाथ सेठ के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? वह बहुत ही दान पुण्य करता है। वह तुम्हारी रोटी की समस्या हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। सेठ रामनाथ? लगता है ये रामनाथ नाम का सेठ इस गांव का सबसे बड़ा धनी है और काफी माल है उसके पास, वरना उस घर से हमें उसके पास जाने का जवाब नहीं मिलता। मेरा भी यही विचार है। तो चलो यारो, उसके घर की ही जांच पड़ताल करते हैं। यदि मामला जचा तो आज ही रात वही साफ कर देंगे। छह चोर रामनाथ के घर का पता पूछते पूछते उसके घर जा पहुंचे। उस समय अंगूठे लाल रामनाथ के साथ दुकान गया हुआ था, अतः दरवाजा कलावती नहीं खोला। भगवान के नाम पर हमें कुछ खाने को दो देवी, हम कई दिनों से भूखे हैं। ओह, भीतर आ जाओ, मैं अभी आप लोगों के लिए भोजन तैयार करती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे देवी, तुम साक्षात लक्ष्मी हो। आप लोग यहाँ विराजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए भोजन तैयार करके लाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देवी, लेकिन आप क्यों कष्ट करती हैं? घर में नौकर चाकर होंगे, उनसे ही कह दीजिए। घर में कोई नौकर चाकर नहीं है। मेरे पति और बेटा भी दुकान गए हुए हैं, इसलिए मुझी को सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग चिंता ना करें, मुझे भोजन तैयार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कहकर कलावती रसोई घर में चली गई। कलावती के जाने के बाद घर तो वास्तव में शानदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि घर में काफी सारे जेवर और नकदी भी होगी और मौका भी अच्छा है। घर में सिवाय इस औरत के कोई और है भी नहीं। क्यों ना इसी समय उस औरत को घर तो पहुंचे और सारा माल ले उड़े। ठीक कहते हो यारो, तुम चारों दरवाजा बंद करके लूटपाट शुरू कर दो। जो भी कीमती सामान मिले उसे गठरी में बांध लो। मैं और छुटका उस औरत को संभालते हैं। ठीक है उस्ताद। फिर चोरों का उस्ताद अपने एक साथी के साथ रसोई घर की ओर चल पड़ा और बाकी अपने अपने काम में जुट गए। जल्दी जल्दी समेटो यारो, वक्त बहुत कम है। क्या चोर अंगूठेलाल के घर में चोरी करने में सफल हो सके? आखिर अंगूठेलाल का रहस्य क्या था? वह छोटा और बड़ा कैसे हो जाता था? अंगूठेलाल ने अपने मुंह बोले माँ बाप के लिए और क्या क्या किया, यह सब जानने के लिए इंतजार करिए अंगूठेलाल सीरीज की अगली कॉमिक्स, आकाश का राजकुमार। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आकाश का राजकुमार में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।